बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाज़त की पनाह में रखे। मैं काम पर जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों ने कुछ कहा था कि जहाँ पर आप काम पर जाते हैं तो आप उनसे शेयर करें और वीडियो बना के दिखाइएगा। मैं सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो साथ रहिएगा। तो देखते रहे। आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। और सुनाए आप लोग सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हाथी गुनाह में रखे। सबसे पहले आप सब लोगों को जुम्मे से, फ्राइडे वाले दिन से शुरू हो रहा है हज बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला उन सब हाजियों का हज कबूल फरमाए जो हज करने के लिए गए हैं। और खुदा ताला सबको अपनी हिफाजत अपनी पनाह में रखे। दुनिया में अमन हो जाए, तमाम लड़ाइयाँ झगड़े फसाद ख़त्म हो जाए, हर किस्म की दुनिया में बुराइयाँ ख़त्म हो जाए, सब आपस में मोहब्बत प्यार रहा करें, एक दूसरे की इज़्ज़त किया करें, एक दूसरे का एहतराम करें, गरीबों का ख्याल रखें। ट्रैफिक भी कम है कल के मुकाबले में। और कुछ कहीं जगह पे सैटरडे को और कहीं संडे को ईद है। आप सबको ईद मुबारक एडवांस में। अल्लाह ताला सबको हकीकी ईद देखना नसीब फरमाए। सबके लिए अल्लाह ताला रहमतें बरकतें खुशियों वाली ईद लेकर साबित हो सबके लिए। और हर किस्म की अल्लाह ताला दुनिया में लड़ाइयाँ झगड़े पड़े हुए सब ख़त्म हो जाए। गाड़ी चला रही थोड़ी सी रोड पे भी देखना पड़ता है। तो एडवांस में सबको ईद मुबारक। मैंने तो ऑलरेडी पाकिस्तान में पैसे भिजवा दिए थे ईद की कुर्बानी के। यहाँ पर तो ईद का रमज़ान का कुछ भी फील नहीं होता है। पता ही लगता है कि कब है रमज़ान, कब है ईद आ रही है। बस काम पे जाओ। ये यूरोप है ही ऐसा कि मसरूफियत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन टाइम तो निकालना पड़ता है। बस आप लोगों से यही कहना है कि कोशिश क्या करें कि नमाज़ पढ़ें 5 वक्त की। आप जब नमाज़ पढ़ते हैं तो कोशिश करें तहज्जुद पढ़ने की। और अल्लाह ताला से ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं किया करें, इस्तग़फ़ार किया करें, दुरूशी पढ़ा करें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और हमेशा दुआएं करने से पहले अल्लाह ताला की हमको सना करें और उसी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम भेजें। तो उसके बाद फिर दुआएं करें तो अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है। मेरा तो यही तरीका है कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला की इंसान हमको सना करे और साथ में दुरूशी पढ़े, ये दुआएं करता है। जो अपनी बहन भाई है, दोस्त है, सबके लिए माँ बाप हो गए हैं उनके अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। दुनिया में कोई भी किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हो रही है सबकी दुआएं करें। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाज़त की पनाह में रखे। हर किस्म का शर दुनिया से ख़त्म हो जाए। लोग दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें। और सुनाए 15 से 20 मिनट लगते हैं जाने में।
जब भी इंसान किसी की दुआ करता है तो अपने मुल्क के लिए भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं अल्लाह ताला वहाँ पे अमन हो जाए। दुनिया में हर किस्म की जो एक दूसरे से प्यार करें। वहीं पे बात दोबारा करूँगा, हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो हमें इस मुल्क से प्यार है, क्या हम यहीं पे रहते हैं, हमें इस मुल्क से प्यार है, इसी मुल्क में रहना है हमने, इसी को साफ़ सुथरा रखना है और सब आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, इकराम करते हैं, सच बोलते हैं। वहाँ पर 30 की स्पीड लिमिट थी, यहाँ पर 40 की स्पीड लिमिट है। सुबह काफ़ी 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, सुबह भी काफ़ी बारिश हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सूरज निकला है। कोई पता नहीं लगता यहाँ का वेदर कैसा है, कभी धूप कभी बारिश। गर्मियों में ख़ास तौर पे, सर्दियों में तो काफ़ी दिन निकल जाते हैं, सूरज की शक्ल तक नज़र नहीं आती। सर्दी भी बहुत पड़ती है, लेकिन जब भी किसी ने अगर आना हो तो यहाँ पे ममालिक में यूके में आना है, कोई प्रोग्राम बनाता है तो आने से पहले वो वेदर ज़रूर चेक कर लिया करें कि मैं जिस मुल्क में जा रहा हूँ, कहीं पर भी जा रहा हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, तो वेदर ज़रूर चेक किया करें, उस हिसाब से अपने कपड़े रखा करें ताकि आगे जाके आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। गाड़ी का लाइसेंस होना भी बहुत ज़रूरी होता है इन ममालिक में, ख़ास तौर पे गाड़ी के बगैर भी कोई लाइफ नहीं है। कहीं पर जाना है, हर जगह गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो गाड़ी सीख रहे हैं उनको चाहिए कि बड़ी मेहनत के साथ सबसे पहले थ्योरी पास करें, उसके बाद फिर जो है वो गाड़ी के टेस्ट वगैरह दें। अल्लाह ताला सबको कामयाबी नसीब फरमाए, जो भी जिस मकसद के लिए कोशिश कर रहा है, अगर वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है या फिर गाड़ी सीख रहा है, अल्लाह ताला सबकी आसानियाँ सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। यहाँ पे 50 की स्पीड अलाउ है, 20 ऊपर जा नहीं सकते, कैमरेस लगे होते हैं। मैं किसी दिन आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा कि कैमरों का क्या सिस्टम है। कैमरे 2 तरह के होते हैं, एक कैमरा वो है जो सिंगल्स पे होते हैं, अभी पीछे में था एक सिंगल, मैं सुबह कह रहा हूँ, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था, वहाँ पे आप रेड सिग्नल जो है उसको क्रॉस नहीं कर सकते, जो गलती से करता है खुदा न खास्ता उसके लिए भी बहुत परेशानियाँ हो जाती हैं। ख़ास तौर पे जो नए लोग होते हैं, जो गाड़ी सीखी होती है, जिनके पास लाइसेंस होता है नया है, उनको 200 पाउंड जुर्माना होता है, साथ में उनका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल भी हो जाता है। एक होता है, दूसरा जो होता है वो स्पीड कैमरा होता है, जो आप रोड के ऊपर स्पीड होती है। एक आपका जो टमटम आपको स्पीड बताता है, आप उस पर मत जाएँ क्योंकि वो अपडेट नहीं होता।
आप जब भी रोड के ऊपर चले जाएँ तो हर एक रोड के ऊपर, हर स्ट्रीट पे उसकी अपनी स्पीड होती है। जब मैं पीछे था तो 30 की स्पीड अलाउ थी, यहाँ पर 50 की है। तो 50 की स्पीड अलाउ है। तो कहीं पर भी पुलिस वाले जो है वो कैमरा लगा कर खड़े होते हैं, तो परेशानी लेने से बेहतर है कि बंदे को कानून जो कहता है उसी में रहे, ना कि अपने लिए परेशानी का सबब बने। मेरी 5:30 बजे काम शुरू हो जाएगा मेरा। मैं 5 बजने में सीधा तो 30 की स्पीड अलाउ थी, यहाँ पर 50 की है। तो 50 की स्पीड अलाउ है। तो कहीं पर भी पुलिस वाले जो है वो कैमरा लगा कर खड़े होते हैं, तो परेशानी लेने से बेहतर है कि बंदे को कानून जो कहता है उसी में रहे, ना कि अपने लिए परेशानी का सबब बने। मेरी 5:30 बजे काम शुरू हो जाएगा मेरा। मैं 5 बजने में 5 मिनट थे जब मैं घर से निकला था। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश है कि टाइम से पहले पहुंच जाऊं। सुबह 5:30 बजे वहाँ से निकलना है, मैंने छुट्टी होगी मेरी, तब आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि वापसी का कैसा सफ़र होता है। वीडियो पूरी देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। और अपना ख्याल ज़रूर रखा करें, साथ में अपने जो इर्द गिर्द के आपके लोग हैं, आपकी माँ बहन भाई, सबका ख्याल रखा करें, क्योंकि सब लोग आपसे प्यार करते हैं। तो आपका फ़र्ज़ है कि आप भी उनसे प्यार करें, उनकी इज़्ज़त एहतराम करें। अगर किसी से कोई छोटा है या बड़ा है गलती हो जाए तो दरगुज़र करें, माफ़ कर दें। अल्लाह ताला दरगुज़र करने वालों को पसंद फरमाता है। और ये भी कोशिश क्या करें, वो काम करें, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें वो काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो। और इंसान को हमेशा ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें नेकी करने की तौफ़ीक़ दे, और जो नेकियां करते हैं उसे कबूल फरमा। और जो हमारे गरीब लोग हैं, जो कहीं पर भी रहता है, वो बेशक वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, किसी मुल्क में भी हो, कोई गरीब इंसान है, ये बस सोचें कि वो मुसलमान है, कौन है, किस फ़िरके का है। आपने अल्लाह ताला की खातिर नेकी करनी है, उसको उसकी हेल्प करें जो आपसे हो सके। अल्लाह ताला नेकी कबूल करने वाला है। जानवरों से भी अल्लाह ताला नेकी कबूल फरमाता है। तो जिसे भी नेकी करने की तौफ़ीक़ मिले फ़ौरन नेकी करें, और कोशिश करें कि तमाम बुराइयों से, गुनाहों से अल्लाह ताला सबको बचाए। और इंसान को कोशिश की भी यही करनी चाहिए कि वो कभी बुराई की तरफ न जाए। तो इंसान कोशिश करता है तो फिर अल्लाह ताला भी उसका साथ देता है। माशाल्लाह से कितने खूबसूरत किस्म के मेरे दाएँ और बाएँ तरफ
हरियाली है। मेरे कुछ दोस्त हैं, अदील है पाकिस्तान में, और मेरा यहाँ पर मुसफ़िर है। मुसफ़िर की दुआ किया करें, अल्लाह ताला उसको हमेशा अपनी हिफाजत काम रखे। बेचारा कुछ कभी कभी परेशान हो जाता है, किसी जॉब को लेके, किसी चीज़ को लेके कोई परेशानी होती है, तो अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को दूर करे, हमेशा खुश रहे। आज जब आप दूसरों की दुआएं करते हैं तो फरिश्ते आगे से आमीन कहते हैं, और फरिश्ते ये कहते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये दुआएं करें, इसकी भी दुआएं कबूल करवाएं। तो ये भी एक है कि आप दूसरों की दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करवाएगा। यहाँ पर भी 50 की स्पीड अलाउ है, लेकिन मैं थोड़ा सा स्लो चलता हूँ। जब टर्निंग पॉइंट फ़ौरन आता है, सामने से गाड़ी आ रही होती है, तो इंसान को गाड़ी की लिमिट इतनी करनी चाहिए और अपने कंट्रोल में गाड़ी कर सके। जैसे अभी ये दिखाते हैं टर्निंग पॉइंट है, सामने से कैसे गाड़ी आई है। यहाँ पर गर्मियों के दिन जो होते हैं ना, वो बहुत लंबे होते हैं, और आजकल जो है वो सूरज जो है, ये बताता हूँ कि 3:15 बजे फजर की नमाज़ होती है, और मगरिब की नमाज़ जो है वो होती है 9:45 बजे, 9:45, और इशा की नमाज़ है तकरीबन होती है रात के 11:30 बजे। तो सोने का बहुत टाइम कम मिलता है, लेकिन रोड क्रॉस करने की आगे बात करते हैं। मैं बता रहा था कि रातें जो होती हैं वो लंबी छोटी हो जाती हैं गर्मियों में, और दिन बहुत लंबे होते हैं, लेकिन हमेशा बादल छाए रहते हैं। गर्मियों में भी इतनी धूप नहीं निकलती भी है, कुछ दिनों के लिए निकलती है, वरना बारिशें होती रहती हैं। और सर्दियों में फजर की नमाज जो है वो 7 बजे होती है, 7 o'clock सुबह, और मगरिब की नमाज जो होती है ना, वो होती है 4 बजे शाम को, और इशा की नमाज 6 बजे का टाइम होता है। बहुत छोटे दिन होते हैं, रातें जल्दी हो जाती हैं। यहाँ पे डिप्रेशन के मरीज़ भी बहुत पाए जाते हैं, क्योंकि बात के लिए भी टाइम नहीं होता किसी के पास। लोग अपने कामों में बिजी हैं, लाइफ मसरूफ़ है। आपको बुखार चढ़ा है, पैरासीटामोल खाओ, काम पे लग जाओ, यही लाइफ है। लोग समझते हैं कि इन मुल्कों में पैसा कमाना आसान है, ऐसा नहीं है।
हाँ, ये ऐसा यहाँ पर ये ज़रूर है कि जो इंसान मेहनत करता है उसको उसका जो मेहनत है उसका फल दिया जाता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप तो खैर जॉब करें, जॉब आपके लिए लाजमी है। तो कि मैं सबको यही कहूँगा कि आप सबको रमज़ान और आपको ईद मुबारक, और जो हज है सबको मुबारक। रमज़ान भी यहाँ पर आता है तो कोई फील नहीं होता कि रमज़ान आया है, बस किसी रमज़ान के रोज़े रखते रहो फील होता है कि रमज़ान चल रहा है। अदरवाइज़ आपके साथ काम करने वाले सरदार होते हैं, दूसरे मुल्कों से आए होते हैं, वो आपके साथ ही होते हैं, लेकिन वो भी आप रिस्पेक्ट करते हैं, आपके सामने खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते। उनको पता होता है कि आप इस वक्त रमज़ान चल रहा है और हम उनके सामने कुछ पानी पियेंगे या खाना खाएंगे तो उनको भी तकलीफ होगी, इसलिए वो भी चीज़ का एहसास करते हैं। पैसा कमाना आसान है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ऐसा यहाँ पर ये ज़रूर है कि जो इंसान मेहनत करता है उसको उसका जो मेहनत है उसका फल दिया जाता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप तो खैर जॉब करें, जॉब आपके लिए लाजमी है। तो कि मैं सबको यही कहूँगा कि आप सबको रमज़ान और आपको ईद मुबारक, और जो हज है सबको मुबारक। रमज़ान भी यहाँ पर आता है तो कोई फील नहीं होता कि रमज़ान आया है, बस किसी रमज़ान के रोज़े रखते रहो फील होता है कि रमज़ान चल रहा है। अदरवाइज़ आपके साथ काम करने वाले सरदार होते हैं, दूसरे मुल्कों से आए होते हैं, वो आपके साथ ही होते हैं, लेकिन वो भी आप रिस्पेक्ट करते हैं, आपके सामने खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते। उनको पता होता है कि आप इस वक्त रमज़ान चल रहा है और हम उनके सामने कुछ पानी पियेंगे या खाना खाएंगे तो उनको भी तकलीफ होगी, इसलिए वो भी चीज़ का एहसास करते हैं। लाइक करें, शेयर ज़रूर किया करें। आपको वीडियो कैसी लगी उसके बारे में बताया करें। हमारे पाकिस्तान में पंजाब में एक हमारे दोस्त हैं शाहिद साहब, अगर वो सुन रहे हैं या देख रहे हैं वीडियो तो हमारी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
को। सब अपना ख्याल रखिएगा। दो मिनट की ड्राइव पर मेरा शुरू हो जाएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सामने मेरा जॉब की जगह आ गई है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।